हेलो दोस्तों, वेलकम। आज मैं आपके सामने सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है हमारा इस सैटरडे को हिंदू लॉ का, उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा और 100% गारंटीड लिखवा लो, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आएगा ही आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 को डिस्कस करना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को हम कर रहे हैं और उसका सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 क्या बात करता है? सेक्शन 5 बात करता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज का मतलब हुआ दोस्तों कि किन किन सर्कमस्टांसेस में, किन किन कंडीशन में मैरिज आपकी वैलिड मानी जाएगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें दो बातें और समझनी हैं। दो बातें हैं, किन किन सर्कमस्टांसेस में अगर मैरिज आपकी वैलिड है तो सही, वैलिड नहीं है तो वो सेक्शन 11 में कवर हो सकती है जो कि बात करता है वॉइड मैरिज की, या सेक्शन 12 में कवर हो सकती है जो बात करता है वॉइडेबल मैरिज की। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 11 और सेक्शन 12 हम किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन 5, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। सेक्शन 5 बात करता है 5 कंडीशंस की कि इन 5 कंडीशंस में आपकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। पहली कंडीशन की मैं बात करता हूँ। पहली कंडीशन कहती है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब है कि जब आप शादी करने जा रहे हो, जब वर और वधू शादी करने जा रहा है, क्या उस टाइम पे वो ऑलरेडी शादीशुदा है, क्या उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है। अगर उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है तो उसको कहा जाता है पॉलीगैमी। तो सेक्शन 5 बात करता है, सेक्शन 5 का नंबर पॉइंट 1 बात करता है कि आप मैरिज करते टाइम मोनोगैमी हो, पॉलीगैमी ना हो। अगर आप पॉलीगैमी हो तो उस केस में क्या होगा? लॉ कहता है उस केस में मैरिज आपकी वॉइड मानी जाएगी। वॉइड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 11। वॉइड के साथ साथ कानून आपको एक और प्रावधान यहाँ रखता है कि अगर वो मैरिज वॉइड है, साथ में आपको पनिशमेंट भी मिलेगी अंडर आईपीसी। तो सबसे पहले मोनोगैमी के अंदर अगर आपने पॉलीगैमी करी तो उस केस में वॉइड हो गई मैरिज, प्लस आपको पनिशमेंट मिलेगी अंडर आईपीसी। तो चलिए दोस्तों, मोनोगैमी के बाद दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन बात करती है सैनिटी की। सैनिटी का क्या मतलब हुआ? सैनिटी का मतलब हुआ जब एक लड़का और लड़की मैरिज के बंधन में बंधने आ रहे हैं तो उस टाइम पे दोनों में से कोई एक पागल ना हो, वो कोई भी मेंटल कंडीशन उसको ना हो। मेंटल कंडीशन का मतलब है कि अगर उसको कोई मेंटल डिजीज़ है, वो सेन नहीं है, पागल है, तो उस केस के अंदर वो मैरिज नहीं कर सकता। अगर उसने मैरिज करी तो वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब साउंड माइंड के अंदर हमें उसकी कंसेंट चेक करनी होती है। अगर वो बंदा साउंड माइंड का नहीं है, पागल है, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता और वैलिड कंसेंट ना देने की वजह से वो मैरिज आपकी वैलिड नहीं होगी। अब इसमें एक फर्दर बात आती है कि ये कंडीशन हम चेक कब करेंगे कि वो बंदा पागल है या पागल नहीं है। ये चेक की जाएगी एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब मैरिज हो रही है तब चेक किया जाएगा, और अगर इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया तो वो वॉइडेबल हो जाएगी। वो मैरिज आपकी वॉइडेबल मानी जाएगी अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बाद में अगर कोई लड़का या लड़की, कोई एक पक्ष पागल हो जाता है तो मैरिज आपकी वॉइड नहीं मानी जाती। ये उसी टाइम पे ही चेक करना होता है। चलिए दोस्तों,
2 पॉइंट हमने कवर करे सेक्शन 5 के एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज के। तीसरे पॉइंट पे आते हैं फटाफट। तीसरा पॉइंट हमको कहता है एज ऑफ द पार्टीज। एज ऑफ द पार्टीज में कानून हिंदू मैरिज एक्ट हमको कहता है जिस टाइम पे लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं उस टाइम पे उनकी एज चेक करनी है, और एज, लड़के की एज 21 साल मिनिमम होनी चाहिए। जो बॉय है, ग्रूम है, 21 साल का होना चाहिए, और जो लड़की है बालिग होनी चाहिए। बालिग, लॉ कहता है बालिग आप कैसे होगे, कितने साल में बालिग होगे, 18 साल में। अब अगर आप शादी कर रहे हैं और उस टाइम पे आपकी एज, लड़का और लड़की की एज 21 साल लड़के की और लड़की की 18 साल नहीं है, तो उस केस में मैरिज आपकी वॉइड नहीं मानी जाती। यहाँ दोस्तों कैंसिल मैंने लिखा है, कैंसिल का मतलब है वॉइड नहीं मानी जाएगी, वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12 नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब हुआ मैरिज आपकी वैलिड है लेकिन उसमें आपको फाइन देना पड़ेगा, और इम्प्रिजमेंट लॉ कहता है एज ऑफ द पार्टी से मैरिज आपकी वॉइड या वॉइडेबल नहीं होती। तीसरा पॉइंट हमने कवर कर लिया दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं फटाफट इन तीनों पॉइंट्स को समराइज करूँ, पहला पॉइंट हमने कवर किया मोनोगैमी। मोनोगैमी मीन्स नो पॉलीगैमी। जिस टाइम पे लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं उस टाइम पे वो ऑलरेडी शादीशुदा ना हो, पहली बात। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा सैनिटी। सैनिटी का मतलब कि जिस टाइम पे आप कर रहे हैं शादी उस टाइम पे आप पागल ना हो, उस टाइम पे वो चीज़ चेक करी जाएगी। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा एज ऑफ द पार्टीज, जो कि लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल। अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा बात करता है वो बात करता है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। दोस्तों बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो लड़का और लड़की, जो वर और वधू शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रहे हैं वो आपस में ऑलरेडी रिश्तेदार ना हों। रिश्तेदार मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, चाचा अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता, दादा अपनी पोती से शादी नहीं कर सकता, भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता। रिश्तेदारों में शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान के अधीन नहीं हो सकती। तो बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी मैरिज जिसमें प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आता है वो मैरिज आपकी वॉइड मानी जाएगी सेक्शन 11 के अंडर। वो मैरिज वॉइडेबल नहीं है, वॉइड मानी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वॉइड और वॉइडेबल में क्या फ़र्क होता है। अभी के लिए इस वीडियो को सेक्शन 5 के उसमें ही रखते हैं। पांचवा पॉइंट बियॉन्ड सपिंदा रिलेशनशिप। अब बियॉन्ड सपिंदा रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि जो रिलेशनशिप आपका है वो सपिंदा के रिलेशनशिप के बाहर हो। अब बात ये आती है सपिंदा रिलेशनशिप से क्या मतलब है? सपिंदा रिलेशनशिप से मतलब है आपके कॉमन एंसेस्टर्स ना हो। इसका मतलब वर और वधू के कॉमन पूर्वज ना हो। अगर आपके कॉमन पूर्वज हैं तो उस केस के अंदर आप सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर आते हो, और अगर आप सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर हो तो आप वैलिड मैरिज नहीं कर सकते। उस मैरिज का फेट, उस मैरिज का आउटपुट हमेशा वॉइड माना जाएगा। उस मैरिज का जो रिजल्ट निकलेगा वो वॉइड है, उसको आप वैलिड करार नहीं दे सकते। कानून की नज़र में वो वैलिड नहीं हो सकती, वॉइड ही माना जाएगा। प्लस साथ में आपको पनिशमेंट भी मिलेगी अंडर आईपीसी, क्योंकि आपने सपिंदा रिलेशनशिप का वॉयलेशन करके उसको हटा के आपने मैरिज करी है। चलिए दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स मैंने करे, होप आपको समझ आ गए होंगे। फटाफट एंड में इसको हम समराइज करता हूं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। पहला पॉइंट सेक्शन 5 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। पहला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं मोनोगैमी।
दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट आया सैनिटी। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं एज ऑफ द पार्टीज। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बियॉन्ड सपिंदा रिलेशनशिप। तो ये 5 पॉइंट्स दोस्तों आपको अपने सैटरडे आने वाले एग्जाम में लिखने हैं। 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये 5 पॉइंट आपको डिस्कस करके आने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को आगे फॉलो करते रहे। थैंक यू गाइस।